क्या मॉडलिंग कर रहा हूँ मैं? चलो, चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे। चार्ज रेस्ट में होगा क्या होगा? चार्ज मोशन में होगा क्या होगा? मोशन में दो प्रकार था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रेडिएशन नहीं आता है, रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब। अगर मोशन में है, अगर यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सीलरेटेड है तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेटेड हो सकता है। एक्सीलरेटेड समझ रहे हो ना? उसमें क्या आता था? रेडिएशन आता था। हाँ कि ना? ये सब की कहानी चल रहा था क्या? अच्छा, साथ ही साथ में चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। चार्ज ये होता है, चार्ज ये होता है, चार्ज वो नहीं होता। चार्ज क्या नहीं होता? क्या नहीं होता है? चार्ज वो नहीं होता। मास बदल सकता है मोशन के साथ, लेकिन चार्ज नहीं बदल सकता। ये सब के बारे में चर्चा कर दिए थे। चार्ज कंजर्व होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, ये सब के बारे में बात हो चुकी थी। आई थिंक मुझे लगता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे चार्जिंग। भाई किसी भी वस्तु को चार्जिंग कैसे करते हैं? तो चार्जिंग करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। बहुत मतलब और मेथड होते हैं मैं, लेकिन 5 मेथड मैं बताऊंगा, जिसमें से 3 मेथड हमारे इस यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कंडक्शन, दूसरे फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी तो चार्ज ही करना है। थर्मियोनिक इमिशंस, सेकेंडरी इमिशंस, ये सब के बारे में बात किए थे कि नहीं किए? 5 नहीं है, बहुत सारा हो सकता है। 5 तो मैं ऐसे ही बोल दिया, मुझे लगा तो है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जनरली इस चैप्टर में जो हम पढ़ना है उसकी बात करेंगे। हमारे यहाँ अभी पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शंस की। किसकी बात करेंगे बेटा? फ्रिक्शंस की। अब हम सब जानते हैं कि जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रफ करते हैं तो दोनों बॉडी इज चार्ज्ड। और इसका कैसे पता चलता है? दोनों बॉडी गर्म हो जाता है। जब एक हाथ से दूसरे हाथ को रब करते हैं गर्म होता है कि ऐसे ऐसे करो तो गर्म हो जाता है? एक हाथ से दूसरे हाथ को रब करो, या एक स्केल को बिल्ली के छाल से करो। अरे हाँ कि ना? तो ये सब करते हैं हम। कंघी को अपने बाल से करो, करते हैं कि नहीं करते? तो ये सब करते हैं तो हमको क्या मिलता है? चार्ज मिल जाता है। दोनों वस्तुओं में चार्ज डेवलप हो जाता है। और दोनों वस्तुओं में चार्ज इस प्रकार से डेवलप होता है कि अपोजिट नेचर का होता है कि सेम नेचर के होते हैं? अपोजिट नेचर है कि नहीं? तो जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रब करते हैं, दोनों वस्तु गेट चार्ज्ड, बोथ आर गेट चार्ज्ड एंड इन अपोजिट नेचर। एक में प्लस है, दूसरे में माइनस। ये मेथड हम क्या कहेंगे बेटा? फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन में कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएगा? ऐसा कहीं नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज वहां पर दी है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बता चुका हूँ। जिसका वर्क फंक्शन जहाँ ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन निकलना आसान की नहीं है। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, जैसे कार्यफलन ज्यादा हो, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान की नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, आसान नहीं है ना भाई, क्योंकि वर्क फंक्शन ज्यादा मतलब मिनिमम एनर्जी ज्यादा, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर वर्क फंक्शन टू लोअर की लोअर टू हायर? लोअर टू है, क्योंकि लोअर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ है, हायर में आसान नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया? हायर। तो हायर में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव। और लोअर में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? समझ में आया कि नहीं? तो जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रब करते हैं, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या करते हैं? रब करते हैं, तो बोथ आर गेट चार्ज्ड। हाँ कि ना? दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? चार्ज्ड। और दोनों में जो चार्ज होता है वो कौन से नेचर का होता है? अपोजिट नेचर का होता है। समझ गए क्या? दोनों कैसे होता है? अपोजिट नेचर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लोअर, है ना, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। हाँ कि ना? सही बात है कि नहीं है? बस इतनी सी कहानी है ये फ्रिक्शन की, कोई बहुत बहादुरी कहानी नहीं है। और दोनों में सेम अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, मान ली इसमें 5 कूलम डेवलप हुआ, इसमें कितने कूलम डेवलप होगा? 5 ही होगा, क्योंकि यहीं से निकल के गया है वहां। क्योंकि 5 तक में -5। अगर मैं अच्छे से बात करूं, इसमें 5 कूलम, तो इसमें अगर मान लिया क्यों डेवलप हुआ, यहाँ कितना? बस हो गया। मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अलग अलग होगा। कौन से मेथड में? दूसरा मेथड की बात कर लूं मैं। दूसरा मेथड की बात होता है बेटा, जिसके हमको कहा जाता है कंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में बोल दो चालन। जानते हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना भाई? एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़ते हैं, मान लेते दोनों के पास चार्ज है या नहीं है। मान ले एक चार्ज था, क्या था? चार्ज। एक था अनचार्ज। अरे हाँ कि ना? जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। और
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? when we connect uncharged body to when we connect two body then flow of electron takes place। समझ गए? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का जो चलना क्या होता है? चालू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का चलना चालू होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जाता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? कहाँ से कहाँ बहता है भैया? हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूं तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बेटा जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर। किसकी बात किया मैं? पोटेंशियल की। एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, विभव की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार अगर नेगेटिव है तो कहां से कहां जाएगा? लोअर टू हायर। अरे हाँ की ना? अरे हायर की लोअर टू हायर। अरे हाँ की ना? तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अबे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी लिखा हूं, ध्यान से देख। अलग अलग चीजें होती है, पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, पोटेंशियल अलग होती है। विभव और विभवांतर स्थिति ऊर्जा दोनों अलग अलग होती है। वह हर विभवांतर। अरे समझ गए? तो यहाँ पर लिख दूं चार्ज फ्लोस फ्रॉम, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा? हायर टू लोअर। क्या? पोटेंशियल की पोटेंशियल एनर्जी, ये बात क्लियर है कि नहीं है? आपको जरा तो समझ में आ गया कि यार हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज बढ़ेगा और वो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? अनंत तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक जाएगा? टिल कब तक? जब दोनों पोटेंशियल वेन पोटेंशियल गेट सेम, हाँ कि ना? जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए तब तक ये बहेगा, फिर बहना बंद हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं है? चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाता है तब तक जाता है जब तक दोनों की विभव समान हो। क्या समान हो जाए? विभव समान हो जाए। बस कहानी यही है। तो अगर मैं स्टेप पहला लेके चलूं, मान लेते बेटा इसके पास Q1 था, इसके पास Q2 था, अब दोनों को कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? दोनों को कनेक्ट कर दिए। अरे हाँ कि ना भाई? इसका रेडियस था R1, इसका रेडियस था R2, दोनों को क्या कर दिया मैं? कनेक्ट कर दिया। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। मैं मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, मुझे नहीं पता कौन हायर कौन पता है लोअर, कैसे बताएंगे? Q1 ज्यादा R1 ज्यादा। अरे Q1 ज्यादा R1 ज्यादा तो Q2 बाय ऐसा हो सकता है ना, Q1 बाय R1 बराबर Q2 बाय R2। ये भी अगर हो तो कहीं से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है। तो जब बहेगा एक टाइम आएगा तो यहाँ का चार्ज मान लो Q1 डेज हो गया, यहाँ का चार्ज Q2 डेज हो गया। अरे हाँ की ना? अब दोनों का पोटेंशियल विभव समान हो गया। अब क्या बढ़ेगा? क्या? नो। अगर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल V1 लिखूंगा, यहाँ का पोटेंशियल V2 लिखूंगा। और याद होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला Q1 डेज बाय R होता है। उसी प्रकार यहाँ का पोटेंशियल का फॉर्मूला Q2 डेज बाय R, लेकिन R2 और यहाँ पर R1। अब मुझे एक चीज अभी मैं बोला हूँ कि दोनों का पोटेंशियल क्या है? बराबर। यहाँ बोला हूँ ना बराबर है। तो दोनों का बराबर क्या लिखूंगा? KQ1 डेज बाय R1 दैट इज इक्वल टू KQ2 डेज बाय R2। K ने K को मार दिया तो Q1 डेज बाय Q2 डेज दैट इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो Q1 और Q2 का जो रेशियो होता है वो R1 बाय R2 के रेशियो के बराबर होता है। मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू R। अरे देखना, Q इज प्रोपोर्शनल टू R। और कुछ है क्या? नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से चार्ज डेवलप होता है। किसमें चार्ज डेवलप होता है? कंडक्शन के मेथड से। इधर मिटा दो। आमा तोड़ के ला दे हूँ, एक झापड़ लगा दे हूँ। आमा कहीं की ये आमा लोग जल्दी लिखा करो ना आमा। तो तू अपना देखना, बाकी लोग का क्या? मैं मिटा दूं फिर? अच्छा हिंदी में बोलूं? है यार बहुत बहादुरी अंग्रेजी लिख देता हूं मैं, मुझे खुद अंग्रेजी नहीं आता।
इतना सस्ता अंग्रेजी लिखता हूँ, है कि नहीं? बोलो हिंदी में क्या चीज को बोलो? पोटेंशियल को विभव कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, हायर को उच्च कहते हैं, लोअर को निम्न कहते हैं, पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं, निगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं, चार्ज को आवेश कहते हैं, ट्रांसफर को स्थानांतरण कहते हैं, चार्ज को बोलते हैं आवेशित, अनचार्ज को बोलते हैं अनावेशित। और कुछ बोलो कि लिख दो यहाँ। जब हम दो वस्तु को एक साथ जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स चलता है, फ्लोज है। अच्छा, ट्रेवल्स की जगह फ्लोज लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं? है कि नहीं भाई? चले क्या? चलो इधर को मिटा दे रहा हूं मैं। मान लेते हैं दो वस्तु है, एक में चार्ज Q1 है, एक में चार्ज नहीं है, और दोनों की त्रिज्या बराबर है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं Q है, कितना है Q, इसकी रेडियस कितनी है R, एक का कितना है R, और रेडियस R की तरफ Q क्या है नहीं है, यहाँ पर Q क्या है 0, यहाँ पर Q है। ठीक है बेटा, अब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो बता किसमें कितना चार्ज आ जाएगा? दोनों को कनेक्ट कर देंगे ना, तो दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए Q1 आ गया, यहाँ पर Q2 आ गया, सही है क्या? ये R है और ये R। तो मैं अभी बोला था Q1/Q2 जो होगा वो R के रेशियो में होगा, और दोनों का R1 R2 है ना, Q1/Q2 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। अरे सही है क्या? अगर मैं Q1 की बात करूं तो ये कितना है? Q1 की बात करूं कितना देख 1/1, तो 1/1 + 1। अरे सॉल्व करने आता कि नहीं? 1/1 + 1 जो Q नेट, सही है कि नहीं? तो Q1 कितना आ जाएगा? Q/2 आ जाएगा। और Q2 भी कितना आ जाएगा? Q2 आ जाएगा, देख 1/1 + 1 × Q नेट, ये भी यही रहेगा। तो यहाँ पर Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? Q/2। अच्छा, दोनों में सेम चार्ज आ गया। सेम चार्ज इसलिए आया क्योंकि रेडियस समान था। रेडियस समान होगा तब सेम चार्ज आएगा। पहले यहाँ 4Q होता तो यहाँ कितना आता? 2Q। यहाँ 8Q होता तो 4Q। 9Q होता 4.5Q। मतलब अगर रेडियस सेम हो तो सेम आएगा। तो ये याद मत रख लेना, सेम चार्ज आता है, इसलिए वो रेशियो बताया था। हैं? ये तो मिटा सकता हूँ अब नहीं? हाँ तो मत लिख, तो जो बोला नहीं वो मत लिख, इतना भी आराम से नहीं हो सकता, है ना? समझ गए क्या? अगर दोनों में सेम चार्ज क्यों आया? क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान थी। लेकिन अगर मैं मान के चलूं इसकी त्रिज्या R है और इसकी त्रिज्या 2R है, यहाँ पर आवेश 3Q है, यहाँ पर आवेश 2Q है, फाइंड आउट चार्ज ऑन बोथ स्फीयर। अरे हमारे समझ गए कि नहीं? व्हेन बोथ आर कनेक्टेड, अब बताओ, जब हम दोनों को कनेक्ट कर दिए तो आवेश कितना आ गया? यही तो बात हो रही है। तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आवेश मैं जानता हूँ, यहाँ पर Q1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? Q2 आ गया। मुझे थोड़ी पता कितना है, मैं मान लिया बस ये R है और ये कितना है 2R है। मुझे एक चीज पता है, Q1/Q2 का जो रेशियो होता है R/R होता है, हाँ की ना? इसका रेडियस इसका रेडियस है, देख सही है कि नहीं? तो यहाँ से Q1/Q2 क्या आ गया? 1/2 आ गया भाई। अरे हाँ, अगर मैं Q1 की बात करूँ तो 1/3 है, सही है कि नहीं है? ये 1/3 × Q नेट कितना है? भाई Q नेट कितना है? 5Q ना? अबे 3 2 5 होता है कि नहीं? 5/3Q। तो इसमें पहले में कितना चार्ज आ गया? इसमें आफ्टर करेक्शन 5/3। अच्छा, इसमें बता कितना आएगा? Q2 = 2/3
अरे यार नीचे 2 है, 1 और 2 3, क्यू नेट कितना है 5 क्यू, तो यहाँ की कितना आ जाएगा 10/3 क्यू। समझ गया क्या? इस प्रकार से निकालना है। तो किसमें कितना चार्ज आएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे तो करते हैं, कोई बढ़ू बहादुरी वाली बात है क्या? नहीं है, कोई बहादुरी वाली बात नहीं है कि नहीं? मान लेते हैं इसमें 6 कूलम है, कितना कूलम? ये 1 मीटर है, कितना मीटर का? इसमें -9 कूलम, कितने में 9 है 9, ताकि रेशियो कितना 2 मीटर। आफ्टर कनेक्शन क्या? आफ्टर कनेक्शन फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच स्फीयर। हाँ कि ना? कनेक्शन के बाद दोनों में कितना चार्ज आ जाएगा तो हमको पता है। मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है कितना आया Q1, इस पे जो आया वो कितना आया Q2, और मुझे पता है Q1/Q2 का रेशियो R1/R2 होता है। हाँ कि ना? और R1 का वैल्यू क्या है देख, R1 का वैल्यू 1 है और R2 का वैल्यू 2 है। तो मुझे पता चला Q1 जो आएगा वो 1/3 इंटू Qnet, और Qnet कितना है -3 कूलम। हाँ कि ना? तो Q1 कितना आ जाएगा -1 कूलम। सही बात है कि नहीं है? उसी प्रकार अगर मैं Q2 की बात करूँ तो Q2 कितना आ जाएगा देख ध्यान से, 2/3 आ जाएगा वो है। अरे यार Q2 क्या आ जाएगा देख, 2 है ना, 2 नीचे, 2/3 और ये कितना -3 कूलम, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा -6 कूलम। हाँ कि ना? -2 कूलम। सही है कि नहीं है? सही आ गया भाई। एनी डाउट? आसान है कि नहीं है? अब तीसरा मेथड करेंगे भाई इंडक्शन। आसान लग रहा है कि फिजिक्स में 12वीं आसान लग रहा है ना? इसका पुट 11वीं, ये सब तो पढ़े होंगे 12वीं में हैं? अरे वाह, तब तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। देख रहे हो ये सब पढ़ के आएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ाए? नहीं पता? कौन से स्कूल में पढ़ाए तांत्रिक? ये सब कौन से स्कूल में पढ़ाए? हाँ यही सब तो पढ़ाए। इसमें इतना चार्ज आता है, इसमें इतना चार्ज आ जाता है। इस चैप्टर को पढ़ाए हैं, इस चैप्टर को पढ़ाए हैं ना? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इस चैप्टर को पढ़ाए हैं ना, इस टॉपिक को पढ़ाए हैं। मनीष के स्कूल में भयानक पढ़ाए होंगे। कैसे मनीष? आरडी डिया ये सब तो भयानक पढ़ाए हम लोग को, है ना? फिजिक्स उनको 4 चैप्टर पढ़ के नीट क्लियर, पता तुम्हें है कि नहीं? कौन बोल कोई नहीं पढ़ाते फिजिक्स, मैं बस पढ़ाता हूँ, ऐसा बोलते हैं? तो ये भी एक कला ही है। अबे मुझे बोल के पढ़ाने बोले, एक दिन में एक चैप्टर फेंक दूंगा। फेंक के दिन होंगे कांते। अब तो हो गया होगा। ओम भूर्भुवः स्वः। आजकल लोगों को इतना पंथ बना रहे हैं ना, और ऐसा समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं? रहे ऐसे ही होता है कि नहीं? अरे क्या ही बोलूं मैं भी एक पंथ बनाऊंगा, एक ऐसी पंथ जहाँ पर सभी धर्म के लोग रहेंगे, जहाँ पर सिर्फ मारपीट सिखाया जाएगा ना, कि लोग हमको कुछ बोले कैसे मारना है। हाँ बस और कुछ नहीं। अपन शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ किए तो फिर हमसे हिंसक लोग भी कोई नहीं है। ऐसा वाला सही है कि नहीं है? फिर धीरे धीरे सभी जिले में अपने एक आदमी बना के MLA बनाएंगे, फिर MLA बनाने का CM अपना, फिर कुछ दिन बाद PM भी अपना, फिर देश को बदल देंगे। कैसे? नहीं बदल पाएंगे कभी देश को, एक ही दिन में बदल देंगे। है सही है कि नहीं है? जितने गवर्नमेंट सर्विस में है ना, सबको सस्पेंड कर देता है एक ही दिन में। चलो निकलो, नया भर्ती होगा कल से। कैसे है? हड़ताल कर दे, करो भाई हड़ताल। जो हड़ताल करेगा उसको उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। सही है कि नहीं?
अगर अच्छे से भाई, जहाँ पर ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर शेर भी पानी पिए और बकरी भी पानी पिए। ये नहीं कि बकरी डर में ना आ पाए, लेकिन ऐसे ही हो रहा है ना अभी। जहाँ पर राजनेता खाता है वहां पर आम जनता नहीं खा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि ऐसा बना दिया गया है, डरता है बेचारा। तो ऐसा होना चाहिए कि सब इक्वल हो जाए। न्याय प्रमुख होना चाहिए। यहाँ तो न्याय पैसे में बिक जा रहा है, नहीं बिक जा रहा है। कोर्ट तक जाने से पहले हो जाता है सब डील। कुछ लोग हैं हर जगह अच्छे हैं, कुछ लोग हैं और कुछ लोग बहुत बुरे भी हैं, है कि नहीं? किसी के अंदर इमोशंस हैं, किसी के अंदर नहीं है। किसी को सिर्फ पैसा नजर आता है, किसी को सबके इमोशंस भी नजर आते हैं। सही है कि नहीं? तो हर प्रकार के बंदे बंदियां हैं। आगे लिखो इंडक्शन। प्रेरणा। प्रेरणा से समझ में आ जाएगा कि एक को दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है। इसकी कहानी अपन करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने के बाद फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पर अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है। इसकी कहानी अपन अभी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सोचो कि यार एक अनचार्ज बॉडी के बाद चार्ज बॉडी को लाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होता है वो खैर अलग है, वो बताऊंगा कि थोड़ी देर बाद। मान लेते हैं बेटा ये अनचार्ज था। कैसा था ये? अनचार्ज था। क्या था ये? कैसे लिख दिया मैं? अनचार्ज था। कैसा था ये? अनचार्ज। इसके बाद अगर मैं चार्ज को लाता हूँ, मान लो पॉजिटिव चार्ज को लाया, किसको लाया भाई? एक बता, अनचार्ज का मतलब क्या होता है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कोई प्रोटॉन नहीं है। अबे ऐसा नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन है, ये होता है अनचार्ज का मतलब। अरे यही होता है ना। तो जैसे मैं पॉजिटिव को लाता हूँ तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव। अच्छा इसके पास ऐसे है मान ले भाई। अरे ठीक है, ऐसे है ना भाई? अरे दिखा भाई? ऐसे है मान। अरे है ना? ऐसे है। देखो प्लस माइनस बराबर है। तो जब मैं इसको पास में लाया ना तो ऐसे हो जाता है। प्लस प्लस थोड़ा दूर दूर आ जाएंगे क्योंकि रिपल्शन की वजह से, और माइनस माइनस अट्रैक्शन की वजह से इधर आ जाएगा। अरे समझ गए? ये चार्ज वाला है ना? अरे हाँ ना भाई? अब देखो ये अलग अलग हो गया थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया, ये पहला मेथड था। अब मैंने क्या किया, इस साइड को अर्थिंग में कर दिया। क्या कर दिया मैं? अर्थिंग मतलब समझते हो क्या? अर्थिंग मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ में भेजना, चार्ज को अर्थ में भेजना। जैसे हम अर्थिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने लग जाता है? अर्थ में जाने लग जाता है। अच्छा अर्थ में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो बॉडी है वो कैसा बॉडी है। अगर इसकी पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएगा? अर्थ से बॉडी में। अगर बॉडी का पोटेंशियल कम है एज कम्पेयर टू अर्थ तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएगा? बॉडी से। क्योंकि नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल कहा जाता है, इसलिए मैं ऐसा बोला। समझ गए? तो अब मैं इसको मैं क्या कर दिया बेटा? अर्थिंग कर दिया। ऐसे ही होता है ना अर्थिंग? आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। ये अर्थिंग होता है। क्या होता है? अर्थिंग होता है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज गया या इलेक्ट्रॉन्स आए। अबे पॉजिटिव चार्ज गया या इलेक्ट्रॉन्स आया और उसको क्या कर दिया? मार डाला। क्या कर दिया उसको? तो मैं नहीं रहूंगा तो तुझे भी नहीं रहने दूंगा। तो ये दोनों को मार दिया। इधर क्या हो गया? खाली बच गया। खाली बचा। जैसे मैं अर्थिंग को हटा दिया, क्या कर दिया? अर्थिंग को हटा दिया तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? वितरण। और यहाँ पर सब में कैसा आ गया भैया? नेगेटिव। हम कौन सा चार्ज लाए थे? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। समझ गए? इधर समझ में आया? बोलो लिखना पड़ेगा कि समझ गए? तो क्या लिखना है यार इसमें यार? जब हम अनचार्ज बॉडी के बाद चार्ज बॉडी को लाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाता है। फिर हम उसको अर्थिंग करते हैं तो जो हमको नहीं चाहिए वो अर्थ में चला जाता है। फिर जो बचता है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद चार्ज हो जाता है। और इसमें जो चार्ज होता है सेम नेचर के होते हैं कि अपोजिट नेचर के होते हैं? अपोजिट नेचर। हम पॉजिटिव लाते हैं नेगेटिव मिला। नहीं यार क्या लाते? क्या मिला? अब पता कि किसी का पोटेंशियल ज्यादा है या कम है कैसे पता चलता है?
वो डिपेंड करता है कि उसके पास चार्ज क्या है, सराउंडिंग के पास आसपास कितना चार्ज है, उन सब पे डिपेंड करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, अर्थिंग के बारे में थोड़ा चर्चा किया था मैं। तो इंडक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? इंडक्शंस का मतलब होता है क्या, समझ गए? प्रेरण का मतलब क्या होता है? जब एक वस्तु के बाद दूसरे वस्तु को लाते हैं तो उस वस्तु के कारण उस वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड हो जाता है, दैट इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्शन। तो समझ में आया इंडक्शन प्रोसेस। दूसरा फिर हम क्या करते हैं बेटा? अर्थिंग करते हैं। क्या करते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग भी तो जानते होंगे, भूसंपर्कित। संपर्कित सही लिखा हूं क्या? हाँ, भूसंपर्कित होता है कि नहीं? भूसंपर्कित का मतलब अभी बताया था कुछ देर पहले में, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेजना? अर्थ में भेजना, या इलेक्ट्रॉन को अर्थ से लेना, है ना? इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ में भेजना या लेना, हाँ कि ना? अब कब जाएगा इसकी कहानी कर दूं मैं। अगर बॉडी का पोटेंशियल क्या है? बॉडी का पोटेंशियल क्या है? हायर। किसके? पोटेंशियल ऑफ अर्थ। किसके? पोटेंशियल ऑफ अर्थ। किसके भाई? पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएगा रे? इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएगा? अर्थ टू बॉडी, है ना? अर्थ टू बॉडी। गलत बोल दिया क्या मैं? अरे हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएगा? लेकिन अगर पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ बॉडी लेस देन पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अब बोल इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएगा? बॉडी टू। क्लियर है क्या? ये सर। अच्छा एक चीज जानते हो, सेफ्टी मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एपरेटस। अरे सेफ्टी मेजर है ना, सेफ्टी। अरे अर्थिंग से सेफ हो जाते हैं ना भाई। तो नहीं तो जिसके घर में अर्थिंग नहीं होता, कूलर चला, कूलर का जाके छूना। अरे होता है कि नहीं? कि नहीं होता? अरे क्या लगा तेरा वादा? अरे लगता है कि नहीं? झटका लगता है कि नहीं? जिसके घर में 3 पिन वाला लगा रहता है उसे जाके छू दे ऐसे। अरे डांस करते हैं ना कुछ लोग बात करते करते ऐसे खड़ा है, फिर ऐसे आके इधर खड़ा, फिर ऐसे कूलर के सामने ऐसे खड़ा। अरे हो जाता है कि नहीं? क्या उनको करंट लगता है? क्योंकि अर्थिंग है। जो भी अनवांटेड चार्जेस हैं वो कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। कैसे चला जाता है? है ना? उस मेथड में क्या नाम है? अर्थिंग। इसलिए घर में अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, ऐसा कहा जाता है। इसे जनरली 3 पिन दिया जाता है, उसमें अच्छे से लगा भाई। अरे 3 पिन दिया जाता है, भले हम 2 में लगा दिए, जब गलत लगाए तो 1 पिन और होना चाहिए, है ना? अर्थिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर सेफ जिंदा रहना है तो है। नहीं तो कई घर में जाके फ्रीज को ऐसे, कई लोग का आदत ऐसे जाके खड़ा हो क्या हुआ है, लगता है कि नहीं लगता है? क्यों होता है ऐसा? तो अर्थिंग नहीं है। जो भी चार्जेस है उसी के सरफेस में, है ना भाई? इसलिए हमको क्या लग जाता है? झटका, करंट नहीं। तो करंट लगता है, झटका लगता है। सब बात क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा बहुत समझ अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, पहला अर्थिंग, दूसरा पहला इंडक्शन, दूसरा अर्थिंग, और तीसरा क्या था बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। पुनः वितरण बोल दो। पुनः वितरण होता है। पुनः वितरण होते ही हमको चार्ज मिल जाता है, चार्ज बॉडी मिल जाता है। क्या बॉडी मिल जाता है? चार्ज बॉडी। दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, पूछूं कि ना पूछूं? क्या हम इस मेथड से पॉइंट चार्ज को, मतलब पॉइंट मास होता है, मतलब पॉइंट मास को हम चार्ज कर सकते हैं क्या इंडक्शन मेथड से? अच्छा प्रेरण लिखूं? प्रेरण हिंदी में इंडक्शन लिख देता हूं ब्रैकेट में, है ना? क्या इंडक्शन मेथड से पॉइंट साइज या पॉइंट मास को चार्ज कर सकते हैं? अरे हाँ कि ना? कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे तुक्का मारना नहीं है भाई, आंसर के साथ रीजन भी देना है। अब बोल क्यों नहीं कर सकते? या कोई बोल सकते कर सकते हैं, बता क्यों कर सकते हैं? और कुछ बोल दो, अभी जानो तो मैं बता दूं। है बोल। छोटा वस्तु अर्थ जितना वस्तु होना चाहिए क्या? अबे कोई भी वस्तु अर्थ जितना होता है क्या? नहीं। तो फिर
उससे भी बड़ा होता है, टेंशन मत ले। लेकिन हम अर्थ के अंदर में बात करें, अर्थ से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ चलो बात करो, क्या हम इस मेथड से पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं, हाँ कि ना भाई? यार नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चलिए पॉइंट मास है ना भाई, अरे पॉइंट, अरे है ना भाई, इसके पास में चार्ज को लाया है ना, अब इसमें माइनस प्लस आ गया, मान लो माइनस आ गया प्लस आ गया, माइनस आ गया माइनस से प्लस इसका हटा दे, क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? क्या चार्ज ऐसे घूम सकते हैं इधर उधर? अबे जब चार्ज घूम नहीं सकता, चार्जिंग हो सकता है क्या? इसलिए नहीं कर सकते। क्यों? समझ गए? क्योंकि क्या? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल। क्या नहीं पॉसिबल है? रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल। अरे क्लियर है क्या? अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनः वितरण पॉसिबल होता तो हम कर सकते थे, अदरवाइज नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं इस मेथड से। यस सर। हैं? यस सर। सही बात है कि नहीं? यस सर। चैतन्य? यस सर। हेम कुमार ने दिखा। अच्छा स्मार्ट हो गया हेम कुमार, तो जल्दी शादी वादी कर रहे। इतना क्यों स्मार्ट हो रहा है तू आजकल, दिन के दिन? हैं? मुस्कुराने की वजह मैं हूँ, गुनगुनाने की वजह भौरा है। मुस्कुराने की वजह मैं हूँ। ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? ठीक कर रहा हूँ ना भाई? मैं किसी का कॉपी क्यों करूँ? है कि नहीं भाई? हम अपना बताते हैं, हम अपना गाते नहीं। कैसे भूपेंद्र? एक सुना दे अपना। तेरे मेरे बीच में एक ऐसा है, सब हो जाएगा। नहीं उसके और मेरे बीच में है ना, देखिए। कहाँ से तू ये सब सीखा भी सब हो जाएगा? चलो इस कलर आई, चलो इस कैसे चलता है गाना? किसी डिस्को में जाए, क्या करने जाए? चलो इस कलर। अबे इस कलर में लड़ाई क्या होता है? डांस। फिर वो अभी वो आराम के गाँव से गाना चल रहा है, तिरुवलार का। तिरुवलार का नाचो 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 नाचो, वही गाना चला देते, सब नाच ही लेते, है कि नहीं? अच्छा जैसे कोई सीएम रहता है, वो हार जाता होगा तो उसको कैसे लगता होगा? कुछ नहीं लगता कि उसको 10-12 दिन तक नींद नहीं आता होगा, है ना? है? क्या? दुख हो जाती है। हो गया? क्या हो गया? अच्छा बताइए बताइए। अरे ठीक है भाई, क्लियर है थोड़ा सा? अच्छा सोच, अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लाऊंगा तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा? चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाऊंगा तो रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा कि कुछ भी नहीं होगा? एकदम सही होगा। अब अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा कि कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, हाँ कि ना?
सोचते हैं कि तुम बता दियो वही सत्य है। अबे आधा लोग होगा बोल दो, इस लाइन वाले होगा अट्रैक्शन होगा, इस लाइन वाले रिपल्सन होगा, इस लाइन वाले कुछ नहीं होगा बोल दो। कोई तो किसी का तो सही होगा यार, है ना? हाँ चलो बोलो, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? कौन वाले हो बोल रहे होगा? कौन से लाइन वाले बोल रहे अट्रैक्शन होगा? अगर ये वाला लाइन और रिपल्सन वाला ये वाला लाइन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ वो एक बार में ऐसे अलग से लगा के मतलब खुद से लिखेगा, एबीसीडी रहता है वो ई लिख के उसकी बोला लगाएगा। चलो ये चार्ज वाला है बेटा, है ना? इसके पास अनचार्ज लाएंगे तो इधर निगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा? वैसे ही है क्या? यस सर। तो अगर मैं निगेटिव वाले को अलग कर दूं तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यस सर। है ना? Yes, और sir. पॉजिटिव वाले को अलग कर दूं तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। और कौन दूरी है, कौन ज्यादा दूर है? पॉजिटिव वाला ज्यादा दूर है। यस सर। इसका मतलब रिपल्शन कम होगा कि अट्रैक्शन कम होगा? जो जितना ज्यादा दूर उतना कम, है ना? Yes, तो sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। हेंस क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इससे क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। जब हम चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अगर याद है किसका एग्जांपल बताना, जब हम कंघी से अपने बाल को रफ करने के बाद ऐसे पार्टिकल को लेते हैं, पार्टिकल ऊपर आ जाता है। इसका मतलब पार्टिकल में कोई चार्ज था क्या? वो तो न्यूट्रल था बेचारा। यस सर। तुम चार्ज वाले को लेके गए, वो खींच दिया उसको। यस सर। अरे है ना? यस सर। देखा नहीं ऐसा? यस सर। सर जंगल में कंघी कहाँ? पेड़ पत्ते से हम करते हैं, है कि नहीं? समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, बोल, तेरे यहाँ कंघी नहीं है क्या? वो बगल वाले से पूछ रही कंघी कौन से कलर का होता है, कैसे होता है? कंघी कैसा होता है? घुसा दूंगा, देख इधर एक्सपेरिमेंट कर रही है, घर में जाके करना। कंघी नहीं होगा यार, लेके दे देना इसको कंघी। पैसा ले लेना, लेकिन 5 रुपए का आता है क्या? 10 रुपए का आता है, 20 ले लेना, 10 आने लेने का, तब भी घाटेंगे तुम तो। समझ गए? अच्छा अच्छा, अगर बेटा पॉजिटिव दो चार्ज की बात करूं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या होगा? अबे क्या होगा? रिपल्शन होगा क्या? पक्का। रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण, प्रति एक दूसरे को बेकार फेंको, भगो दूर, है कि ना? अगर प्लस माइनस हो तो, अरे सच में एकदम 100%। माइनस माइनस हो तो 100%। प्लस माइनस माइनस प्लस, बोल यार कितना होशियार हो गए तुम लोग। प्लस न्यूट्रल, प्लस न्यूट्रल, अट्रैक्शन रिपल के कुछ भी नहीं, रिपल्शन। हाँ कि ना? अच्छा मैं गलत लिख दिया क्या? सही है। तो तुम्हें से रिपल्शन बोलेगा, गलत बोल लिख दिया। माइनस न्यूट्रल, माइनस न्यूट्रल, माइनस न्यूट्रल, रिपल्शन। हाँ कि ना? अट्रैक्शन। कई लोग सोच रहे हैं कि साला प्लस में भी अट्रैक्शन, माइनस में भी अट्रैक्शन, क्या बेवकूफ जैसे बात कर रहा है कि नहीं? सही है कि नहीं है? अबे हाँ ना? है? सही है कि नहीं? बच्चों से कौन प्यार करता है, लड़का की लड़की थी? दोनों। अरे दोनों करते हैं ना? अरे हाँ कि ना? ये बच्चा है, न्यूट्रल मीन्स बच्चा, और पॉजिटिव मीन्स लड़का, नेगेटिव मीन्स, है ना भाई? प्यार बहुत अच्छी चीजें हैं। जब बच्चों के साथ हो तो बहुत आनंदित होता है, जब लड़की लड़कियों के साथ हो कुछ दिनों बाद बहुत दाई होता है। इसलिए बेटा प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना बाबा। एक गाना है ना, ये प्यार मोहब्बत बेकार ऐसा नहीं चलता है, ना बाबा ना बाबा,
ऐसे करके चलता है, ऐसे चलता है। क्या था कि कोई मेरा दिल दुखाएगा। हाँ सही है, अल्ताफ राजा। हाँ, अल्ताफ। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे कौन से मेथड से पता चलेगा कि दोनों वस्तु, हमारा जो दोनों वस्तु है वो चार्ज है? अट्रैक्शन रिपल्सन? रिपल्सन नहीं है चार्ज, वो भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो रिपल्सन से ही पता चलता है कि दोनों वस्तु चार्ज है। तो लिख लो, रिपल्सन से ही पता चलता है कि दोनों वस्तु चार्ज है। रिपल्सन से ही पता चलता है कि दोनों वस्तु चार्ज है। ये होता है गोल्डन लीफ टेलीस्कोप। ये बताता है कि इसमें कौन सा चार्ज है। ठीक है, मान ले पाते हैं इसके पास पॉजिटिव लाए, कब चलाए? तो अच्छा निगेटिव लाए, मान क्या लाए बेटा? निगेटिव। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ कौन सा आ जाएगा? निगेटिव। तो जैसे निगेटिव आया क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन। तो रिपल्सन से हमको पता चल जाएगा तो इसका चार्ज है। गोल्डन लीफ टेलीस्कोप एक्सपेरिमेंट है चार्ज पता करने का। समझ गए क्या? ठीक है, बस हो गया। इस प्रकार से कहानी में थोड़ा सा खत्म हुआ चार्ज वाला। ठीक है रे, चार्जिंग मेथड खत्म हो गया। मजेदार है कि नहीं है? बहुत बोल रहा हूँ आज क्या मैं, आराम से बोला 50 मिनट में खत्म हुआ चार्जिंग। बताओ 10 मिनट का। सब लिखाए होंगे, कुछ छोड़ दिया है ना? हाँ रहेगा ही। तेरा कॉपी कैसे कार्बन हो गया? कार्बन कॉपी जानता है? हाँ तो रखाया था सर, ये पढ़ा नहीं है। मतलब इसमें यहाँ के बाद रखाया है। तेरे तो लिखा है, उसको और क्यों लिखा है? तो लिखा है तेरे। हाँ बोलना मुझे याद नहीं। इलेक्ट्रोस्कोपी बोल दो, टेलीस्कोपी बोल दो। यहाँ इलेक्ट्रोस्कोपी है। नाम से क्या रखा है? अच्छा एक चीज बताओ, जो ये इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो रखा है वो सर्कल रखा है ना, गोला, उसको ऐसा क्यों स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? इसको भी तो बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? अब तुम पूछे मैं पूछ दिया, नहीं तो नहीं पूछने वाला था। बताओ ना भाई, बता रहे क्या चीज बोल रहा है? भूसा खाएगा तो मैं बोल रहा भाई क्या है होगा? स्क्वायर बनाया, स्फेरिकल बनाया है ना, उसको क्यूब, क्यूबाइड, क्यूब ऐसा क्यों नहीं बनाया? रेक्टेंगल शेप का क्यों नहीं बनाया? हैं? चार्ज क्या बराबर? अबे कौन क्या बोल रहा है? अरे वाह, उसमें नहीं हो सकता डिस्ट्रीब्यूशन, सब में हो सकता है। हाँ बेकार दिखेगा, उसमें सारे पेजेस आ जाएंगे। सारे पेजेस आ जाएंगे तो चार्ज हर जगह अलग अलग पाया जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। इसमें सारे पेज है ही नहीं, हर जगह सेम टाइप का एज है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह समान होता है। अगर सारे पेज आते हैं वहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा कुछ जगह कम होगा। क्या मतलब है इसमें? इसलिए ऐसा बनाया।
अब हेडिंग डालो कूलम्स लॉ। ये सब तुम अच्छे से पढ़े ही होंगे, पढ़ेगा कूलम्स लॉ? क्या हुआ क्या हुआ? कूलम्स लॉ 5 नंबर का था। इसमें क्या लिखना है? तो n बराबर k q1 by q2 by r स्क्वायर होता है और क्या है 5 नंबर की कैसे आता होगा? कूलम्स लॉ का डेरिवेशन, लॉ का भी डेरिवेशन होता है। यस सर। कौन बोला यस सर? हाथ खड़े करें। अबे कौन बोला यस सर? कौन बोला? हाथ खड़ा हो जाए। डेरिवेशन होता है कूलम्स लॉ का। लॉ का डेरिवेशन होता है, कभी जिंदगी में सुने हो? लॉ का डेरिवेशन होता है LW। तो कूलम्स लॉ का डेरिवेशन है k q1 by q2 को डिराइव करके लाना है। वो डेरिवेशन थोड़ी है, वो परिभाषा है ना। अच्छा तुम लोग वो सुने हो ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर g m × r स्क्वायर, उसको प्रूव कर दो। दांत तोड़ दूंगा तेरा मैं। सोचा से कि कैसे दिखेगी, हंसने ही भूल जाएगी फिर। हाँ G(m1 × r स्क्वायर) सुने कभी? शायद पढ़ा चुका भी हूँ। सुने हो ना? टेस्ट भी दे चुके हो, नंबर भी अच्छा लाए थे, आसान पेपर था, है कि नहीं चश्मा? उसे 2 बार लो, क्यों नहीं दिलाया था? हाँ इधर दोनों तरफ से लो, तीनों दोनों आओ क्या मैं? तो वो लॉ था क्या, उसका डेरिवेशन था क्या कुछ? अरे हो गया उसका कोई डेरिवेशन था क्या? तो यहाँ पर भी डेरिवेशन होगा क्या? परिभाषा होता है यहाँ। लिखो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, according to Coulomb's law, mutual interaction forces between two charges is proportional to the product of their charges and proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between charges। समझ गए? लिख ली। दो आवेशों के बीच परस्पर बल, उनके गुणनफल के समानुपाती तथा अनुक्रमणवादी लिखना, उनके आवेश के गुणनफल के, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऐसा भी दिन देखने को आगे की परिभाषा लिखा रहा हूँ 12वीं वालों को। है ना 12वीं वालों? अच्छा 12वीं वाले हो क्या? तो ये परिभाषा लिखा हूँ रे मैं। अबे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, उल्टा क्रमानुपाती होती है। मान लेते हैं बेटा ये एक चार्ज है Q1, क्या है Q1, एक चार्ज कितना है Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है R। तो ये कहा जाता है कि फोर्स जो होता है ना वो होता है Q1 और Q2 के, और जो वो होता है ना वो उसकी दूरी के ऐसा होता है। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि कुलम ने बोला, उसको मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं? शब्द मेरे हैं लेकिन भावना गुलाम जी का था, है कि नहीं? चार्ज कभी देखे हो रे? चार्ज कभी देखे हो रे? वो देखे हो कि नहीं? ये संशय में है कि देखे भी हैं कि नहीं देखे। अगर चार्ज देखे हो? चार्ज की बात करूं तो चार्जर की बात करूं। चार्ज देखे हो तो ये कैसे बता दोगे, है कि नहीं?
अच्छा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते, यहाँ पे एक चीज आता है उसको बोलते हैं के। स्मॉल के लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? के। Q1 Q2 by R स्क्वायर। के का नाम क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। अरे यार क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। हाँ, समानुपाती। क्या बोलते हैं समानुपाती? नियता। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना? इस के का वैल्यू थोड़ा बहुत जानते भी होंगे आप लोग नहीं, तुम लोग। 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? पक्का 100%? 120%। अब 120% कैसे होता है? 100 ही तो होता है ना मैक्सिमम परसेंट। तो 110% सत्य बोल रहा हूँ, ये क्या है? मतलब तू 100% सत्य 10% 200 मिलेगा, गलत बोल रहा है। अरे समझ गए? इस के को होता है एक चीज और, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जानते हो कि नहीं? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे हाँ कि ना भाई? अच्छा बताओ क्या होता है निर्वात में? परावैद्युतांक है। पहलू बोल। 10 की पावर माइनस 12 ना? बोल यूनिट। उल्टा बोलते हैं ना भाई? इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला लिखने आता है कि नहीं आता है? इसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? कूलम्ब का 8। चार्ज होता है ना, चार्ज को कूलम्ब लिखते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है रे? 80। यहाँ पर दिख रहा है क्या? 80 स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है जानते हो? mLT माइनस 2। और इसका तो जानते हैं L2। देख क्या आ रहा है, देख। कुछ कटा? कुछ नहीं कटा, कुछ भी नहीं कटा। m की पावर -1 है कि नहीं? m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। सही है? इसका डायमेंशन फार्मूला है किसका? एप्सिलॉन नॉट का। किसका ये? एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन अगर k का बोलूं तो उल्टा है इसका। k का बोलते हो? k का mL3 t - 4 a - 2। समझ गए? यस सर। ये होता है भाई। यस सर। नोट लिखो, नोट। तो मेरे साथ साथ है तो ये लिखना। पानी है क्या किसी के पास? बहुत जोर से प्यास लग रहा है। मेरे जाओ ऑफिस से लेके आना। जा हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, अच्छा पहले वाला ये वाला एड सुना था? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तेरा पम 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 नहीं जाएगा। रिन डिटर्जेंट पाउडर सफेदी। मैंने कहा था ना नहीं जाएगा, सफेदी। मैंने कहा था ना जाएगा, दाग। नहीं सुने? हमारे जब हम बच्चे होते थे ये एड चलता था। फिर एक एड चलता था निरमा का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी पाउडर निरमा। चलता सुने हो? ये सुने हो? एक आता था दद्दू वाला मेंटोस। वो पहले चलता था दद्दू, फिर वो मेंटोस खाता, फिर वो बैठ के ऐसे चाबुक में मारता है दद्दू। हाँ ऐसा नहीं सुना तुम? नहीं सुना? अबे सुना हो कि नहीं? मेंटोस
और वो वाला चलता था, वो हैप्पीडेंट। शादी में वो कार का लाइट नहीं जलता तो साहब ने हैप्पीडेंट खा के हाँ करता तो लाइट जलता है, देखे हो? अरे तुम लोग देखे क्या हो? तुम लोग देखे क्या हो बता दो, कुछ देखे भी हो हैं? कुछ देखे भी हो? एड्स देखे हो? क्या तुम्हारे नमक में, तुम्हारे पेस्ट में नमक है? नहीं। इसलिए तेरा स्वाहा हो गया है। कल मैं बोला था ना, मेरी आह नहीं रहेगी, रहेगी तो सिर्फ आपकी वाह रहेगी। जो बैठे हैं उनको पता है, जो नहीं बैठे उन लोग क्या बोल रहा है, पी के आता है, कुछ भी बोलते रहता है। सुबह सुबह चला गया था, लेकिन आंख देख के नहीं लग रहा। अबे लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है। बात करने से पता नहीं चल रहा है तुमको? थोड़ा सा अलग अलग बर्ताव है ना अंदर, हैं? सब हो जाएगा। अलग बर्ताव है ना बेटा आज मेरा, तो अलग क्यों है? ठीक है, सुबह सुबह टेंशन में है। अरे ठीक है, चलो आगे बात करें। नोट की बात करें हैं। नोट की बात करते हैं तो ये बोला जाता है बेटा, अगर Q पर चार्ज देखें Q1 पे, अगर फोर्स की बात करो Q2 के वजह से, तो ये इधर लगेगा, हाँ कि ना? F(1) ड्यू टू 2, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पर 2 के वजह से पर, हाँ कि ना? यही है कि नहीं? मतलब F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पर 2 की वजह से, एक पर 2 की वजह से। अगर उसी प्रकार की बोलूं मैं, इधर लगेगा फोर्स ना F पर 1 की वजह से, तो वो बोला पहला पॉइंट ये होता है बेटा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 दैट इज 1। मैग्नीट्यूड दोनों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बोलने की जरूरत है कि समझ गया? दिखाने की जरूरत है क्या? मतलब फोर्स के जो परिमाण होते हैं क्या होती हैं? बराबर होती है। ये इस पे जितना लगाएगा वो भी इस पे उतना लगाएगा। yes, दूसरा कहा जाता है कि ये इस पे लगा रहा है वो उस पे लगा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है, माइनस में होती है दोनों की डायरेक्शन। अरे हाँ कि ना? तीसरा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 दैट इज 1। अरे हाँ कि ना? अगर यहाँ पर नेट फोर्स की बात करूँ, नेट फोर्स 0 है, देख हाँ कि ना? जहाँ जहाँ नेट फोर्स 0 होता है वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होता है। इसका मतलब अगर मैं और एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ दूँ तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व है, हाँ कि ना? जो इसका कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है। क्या है भैया? मोमेंटम कंजर्व, हाँ कि ना? तीसरा देख, अच्छा दो चार्ज है कि और एक ही चार्ज है? दो चार्ज, मतलब दो अलग अलग वस्तु हुई, दोनों पर फोर्स समान हुआ, दोनों पर फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हुई, मतलब अलग अलग की अपोजिट हुई। अगर ये तीनों पॉइंट होता है वहां पर कौन सा आता है? न्यूटन का तीसरा नियम, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन नियम, है ना? तो ये जो है न्यूटन के लॉ को ओबे कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। क्या बोलूं? दिस ओबे क्या? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, है कि नहीं? ऑन along line joining the charges। अरे हाँ कि ना? along मतलब किस डायरेक्शन में? दोनों आवेश को मिलाने वाले लाइन की ओर, समझ गए? चौथा बोलते हैं बेटा इट इज सेंट्रल, इट इज क्या? सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? या केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल क्यों? क्योंकि दोनों के सेंटर को सेंटर मिलाने वाली लाइन में है कि नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिए? केंद्रीय बल होता है। ठीक है, लिखो।
स्वाहा 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 और स्वाहा। हो रहा है ना देख। इस साल गाँव में नहीं हुआ, कवर्धा में हो रहा है ना? है क्या? कहाँ इस साल कम हुआ, लेकिन इस साल बहुत कम हुआ। क्या अभी चालू नहीं हुआ है? हो गया ना, बहुत कम हुआ। बैजलपुर पर पुरी तुम्हारे कहाँ साइड है क्या? स्वाहा। और आवाज बढ़ गया उसका। स्वाहा। आज लगातार चल ही रहा है क्या? रोका का एक भी मिनट नहीं लग रहा है। स्टोरेज तो फुल हो गया होगा। 10 GB तो था। मैं तो 1 घंटा 8 मिनट पढ़ा दी। हो गया? चलो देखो भाई, एक चार्ज था क्यों और एक चार्ज था माइनस क्यों, हाँ कि ना? इनके बीच जो फोर्स लग रहा था F1 लग रहा था। कितना लग रहा था बेटा? इसकी जिंदगी अच्छे से मजे से गुजर रही थी। अरे हाँ ना भाई? एक था और एक थी, एक था और इनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। अब इनके बीच एक और आ गई। अरे हाँ कि ना? अब बता, इनके बीच फोर्स लगेगा क्या? यस। इनके बीच जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? F2 लगेगा। क्या Q के आने पर माइनस Q और Q के बीच, अच्छा Q2 ले लेता हूँ, सही है? क्या माइनस Q2 के आने पर Q और माइनस Q के बीच लगने वाले फोर्स में बदलाव आया? अबे आया कि नहीं आया? अरे यार, आया कि नहीं आया? नहीं आया। दैनिक जीवन में ऐसा होता है क्या? बाल नोच की लड़ाई, इन दोनों बाल नोच की लड़ाई, बेचारे का बाल ही नहीं। ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो कहने का मतलब है दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का तीसरे चार्ज के होने और ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेश के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। अन्य आवेश के होने और ना होने पर निर्भर नहीं करता। अंग्रेजी में लिख लिया ना? Force between two charges does not affected by present or absent of other charges. Okay? अरे आमा तेरे मेरे बीच में। अच्छा लिखो आगे, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? और क्या लिखो? लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के अध्यारोपण, अध्यारोपण के सिद्धांत। अरे यार, अध्यारोपण के सिद्धांत सुने कभी? क्या होता है? किसी भी चीज का अध्यारोपण के सिद्धांत मतलब वेक्टर समेशन होता है। क्या होता है? वेक्टर समेशन। अच्छा, फोर्स है तो फोर्स का वेक्टर समेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर समेशन। ऐसा समेशन को क्या कहते हैं? पर अध्यारोपण का सिद्धांत। तो लिखो वेक्टर समेशन ऑफ फोर्स, वेक्टर समेशन ऑफ फोर्स, बल का सदिशीय योगफल, बल का सदिशीय योगफल है ना? बल का सदस्य
लिख लिए तो इधर लिख दो। ये होता है थेरोटॉपिक सिद्धांत, मतलब नेट जितना लग रहा है सबका सदिश योग है। दे क्वेश्चन दे, अबे दूं कि नहीं दूं? ऐसा है, एक चार्ज कहाँ रखा बेटा? 1 मीटर। दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे डॉट 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 कितना रखा है? 10। ऐसे कितना रखा है? 10। ठीक है ना? यस सर। तो नेट फोर्स किसे बताना है? इस पे कितना नेट फोर्स है ये बताना है। यस सर। हाँ? यस सर। ठीक बा? यस सर। बात करें क्या? चलो बाबाओं, चलो बाबाओं, बाबाओं जानते? बाबाओं, बाबा का मतलब होता है बा, असम में बा का मतलब होता है बुआ। तो मैं तुम लोग को बुआ बोल रहा हूँ, आओ बुआओं। चलो 1 कूलम वाला जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा क्या? रिपल्सन। अरे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। लेफ्ट राइट। अबे तो किधर लगा? रिपल्सन वाला लेफ्ट ना? यस सर। ये भी इधर लगेगा, यस। ये भी इधर, ये भी इधर, सब इधर ही लगेगा। यस सर। इसका मतलब जितना भी फोर्स लगने वाला है इधर ही लगने वाला है। यस सर। अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो मतलब सबका डायरेक्शन सेम है तो सबको जोड़ दूंगा, यस सर। बाद में डायरेक्शन बता दूंगा मतलब। यस सर। तो बोल फार्मूला का के क्यू, के बाय आर स्क्वायर, के को कॉमन ले लिया मैं, यस सर। अबे कॉमन ले लिया के, Q1 Q2, Q1 और Q2, तो 1 into 1 1 into 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। यस सर। अबे दो भी 1 बोल। दूसरा 1 into 2 नहीं 1 into 8, 1 into 8, 1 into 2 स्क्वायर, 1 into 27 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, डॉट 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 1000 into 1 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। सही है क्या? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देख, के 1 2 3, अबे 4 8 2 ना, 3 और 27 3 ना, डॉट 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 10 आएगा। इसको जोड़ना आता है किसी को? पैसे तो जोड़ ही सकते हैं, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 कर सकते हैं कि नहीं? एक शॉर्टकट भी होता है, इसका जानते हो कि नहीं? अरे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n को जोड़ने का फार्मूला n + 1/2, याद है कि नहीं है? इस फार्मूले से लगाएंगे n का वैल्यू कितना है? 10, 10 और 1 11/2 55। तो f नेट का वैल्यू कितना कह रहे? 55 के। समझ गए क्या? यस सर। बस आंसर है कि नहीं? यस सर। यस सर। कठिन था क्या? नहीं। एक और दे दूं? यस सर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ हो, तेरा क्या खूब दिखती हो, बड़े सुंदर नहीं हो, कहते रहो कहते ही रहो, बड़ा अच्छा लगता है, हर किसी को अपना तारीफ अच्छा लगता है। लगता है ना, हर किसी को अपना तारीफ अच्छा।
मैं तुझे बेवकूफ हो बोलूंगा और तुम बहुत समझदार हो बोलूंगा, तो कौन किस में तुम ज्यादा खुश होगे? हैं? समझदार भी ना। हर किसी को अपना तारीफ अच्छा लगा। देवता अल्लाह कैसे बनाया, कैसा था ये वाला, कैसा करना है नागिस कोमल? देवता लगी जो कैसे जितना ज्यादा बोलना नमस्ते। ये क्या है? चाबी है सर, उनको योगेश को देना। अच्छा अच्छा दे दीजिएगा सर। ठीक है। हो गया? अच्छा आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। अरे देखें, अरे सब देरी लगाएगा इतना तो पता है। एफ नेट बोल के बाहर ले लो। 1 into 1 by 1 square, 1 into 16 by 2 square, 1 into 81 by 3 square, डॉट 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 1000 10,000 10,000 है into 1 divided by 10 square। नहीं है क्या? यस सर। अबे यार एफ नेट बना क्या जगह भाई के 1 2 3 डॉट डॉट 10 स्क्वायर। सही है क्या? अबे 4 बचेगा, 27 बचेगा, 9 बचेगा। अबे 4 9 ऐसे ही बनेगा ना। बोल इसका फॉर्मूला बताया था कभी जिंदगी में? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। बोल फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6। याद है? अरे सब पढ़ा है, अभी दिखा दूंगा कहाँ भी पढ़ा हूँ, मुझे ये भी याद है। बोल रखेंगे 10 11 21 डिवाइड बाई 6। सही है क्या? हैं? 2 तिया 5 3 सत्ते है ना? अरे सही है क्या? 77 इंटू 5 77 इंटू 5 कितना आएगा? 5 सत्ते 5 सत्ते 3 385 आएगा शायद। 385 के मीन्स किलो, तो क्या है? 385 के किलो, तो किलो क्या है? न्यूटन है आंसर इसका। ये तो के वैल्यू 9 न्यूटन के पास 9 है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कुछ मैं नोट बता रहा हूँ, ध्यान से देखें बेटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है बताओ? कितनी होती है ये दूरी? कितनी होती है? r। इसका साइड a है ना, इक्विलेटरल की बात। a कितना? r बाई √3 होता है शायद। यस। हाँ कि ना? अगर मैं ये मान के चलूँ ये और ये है, इसके बीच की दूरी बोल, सेंटर से यहाँ तक की बीच की दूरी r है, इसके साइड a है, तो r यहाँ कितनी होगी बोल? a/√2 है। पंचमुखी पंचभुज। हाँ ठीक है, 5 भुज। चल ठीक है, खुश तू ही खुश, मैं दुखी। चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? साइड ए है, बोल 5a/6 होती है कि नहीं? अरे देखो तो हमारे पास भाई साहब ये r है, ये कितना है? a। तो बोल r का वैल्यू कितना होता है? a के बराबर। ठीक है, ये याद रखना है। क्या इसका फायदा है? अरे बाद में समझ में आएगा, नहीं तो निकालते रहो तुम। अब अच्छा मिट जा रहा है कैसे? इनकी समस्या था जो कि दूर हो चुका। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
किसमें नेट फोर्स बताना है? हैं? बोल। इसमें बताना है नेट फोर्स है? तो क्या करें बोल? ऐसे है ना बेटा? चलो ये क्यों और ये 2 क्यों और ये क्यों है, यही है ना? चलो बताओ, सबसे पहले जिस पे लगाना है उसको गोला मार दो। क्या मार दो? गोला मार दो, ठीक है? अच्छा एक चीज बता, ये इसमें फोर्स लगाएगा? क्यों पे फोर्स लगाएगा? लगाएगा नहीं? अपने साइड की दूर लगेगा। अब यहाँ पे रिपल्सन की अट्रैक्शन, रिपल्सन ना, तो इधर लगेगा ना फोर्स। और कितना लगेगा? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सही है? ये भी इसको रिपल्सन करेगा ऐसे। इधर कितना लगेगा? F। अरे हाँ कि ना? कितना लगेगा? K Q 2Q बाई R स्क्वायर। इसको अगर मैं F मान के चलता हूँ तो ये 2F है? बेटा इन दोनों के बीच एंगल कितना है? अब देख मेरे पास 2 फोर्स हैं ऐसे, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है। इसका वैल्यू है 2F और इसका वैल्यू कितना है? F। इसके बीच का कोण है 60। सही है क्या? अब ये 60 तो ये 60 ना, तो इनके बीच का कोण कितना है? 60। अब बताओ 2 सदिश इसके बीच का कोण 20 हो 60 हो तो कैसे फॉर्मूला निकालते हैं? F नेट याद होगा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा। याद है क्या? लगा दो। F का वैल्यू कितना है? F। इसका वैल्यू कितना? 2F। इसका वैल्यू कितना? 2। इसका वैल्यू कितना? F। इसका वैल्यू कितना? 2F। इसका वैल्यू cos 60। सही है क्या? cos 60 का 1/2 होता है। 1/2 ने 1/2 को मारा तो यहाँ बचा F स्क्वायर, यहाँ बचा 4F स्क्वायर, यहाँ बचा 2F स्क्वायर। सही है? 2 3 5 7 है तो √7F। F का वैल्यू तो जानते ही हो, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। आंसर। और किधर आया वो भी हमको पता चल रहा है। देखो इधर आया है कि नहीं आया? ऐसे निकालना है, मतलब वेक्टर ही है, समझ लो। जिसको वेक्टर आता है वो आराम से कर सकता है। इसलिए वेक्टर 3-4 चैप्टर पढ़ना चालू कर दो। वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, NLM, काइनेटिक्स, इतना पढ़ लो एक बार जाके, ठीक है? फिर ये चैप्टर आसान लग जाएगा बहुत। ठीक है क्या? स्क्वायर जानते? स्क्वायर है क्या?
कब बाल आएगा मेरा? इस फोटो को देखता हूँ, देखते रह जाता हूँ। रवि देख चोमू टाइप का। अब तो और ज्यादा हैंडसम दिखाऊंगा लेकिन मैं। लगातार बोल ही रहा हूँ ना जब से आया हूँ, रुका नहीं होंगे थोड़ा बहुत एक आदमी ना रुके हो। सर लोग कहीं गए हैं क्या आज? नागेश लड़के लोग आए थे, कहाँ गए? तोड़ लगे हैं उसका और बस। आज मुझे बहुत प्यास लग रहा है। देखें चलो किस पे निकालना है भैया? थोड़ा बहुत समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आगे तो देखो बेटा, इस क्यू पर निकालना है ना मुझे। तो बता ये क्यू इस पे किधर फोर्स लगाएगा? नीचे ऊपर? नीचे लगाएगा ना? कितना लगाएगा? एफ क्यू है ना? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है क्या? अच्छा ये किधर फोर्स लगाएगा? ऐसे लगाएगा। कितना लगाएगा? F3 क्यू है ना? अरे यार K3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है? अच्छा ये भी तो लगाएगा, ये ऐसा कहीं लगाएगा इधर। अरे कितना लगाएगा? F2 क्यू कितना? K2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ कि ना? अबे ए नहीं, दूरी ए होगी क्या? ये ए तो ये कितना है? √2a, तो कितना आ जाएगा? √2a मतलब 2a स्क्वायर है। इसको मैं f मान लूं तो ये भी f है। अरे कितना है? 3f। अब मेरे पास तीन फोर्स है, एक इधर लग रहा है कितना? 3f। अरे किधर लग रहा है कितना? f। अरे किधर लग रहा है कितना? f। तो बता कितना लगेगा टोटल? देख ये f और f 90 है और इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। पक्का आएगा? आएगा पक्का? सोच के बोल। नहीं है क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। एक टफ कर दिया, बहुत टफ हो गया। एक काम करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करने की कोशिश कर लो, ठीक है ना? इसको भी क्यों ले लो, क्या ले लो? ठीक है भैया? हैं? अब समझ गया क्या? अब ठीक है। अब देखिए भी एफ भी एफ दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और हो जाएगा √2f, हाँ कि ना? तो एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट आ जाएगा f प्लस √2f, तो टोटल कितना आ जाएगा? √2 + 1 * f। तो √2 + 1 * f का वैल्यू कितना है? k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। अच्छा कई लोग सोच रहे हैं सर वो 3f करेंगे तो क्या आएगा? 3f करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। अब फिर इनके बीच एंगल लेना, फिर इनके बीच एंगल लेके फिर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab cos θ का रूट लगाना, टफ हो जाएगा। इसलिए मैं बदल दिया, है कि नहीं? इसलिए पूछा 3f और f है तो उनके रिजल्टेंट क्या उसके बीचों बीच आएगा क्या? नहीं है। बताया था ना एक बार? क्या बताया था ना ये? यस सर। कितना शानदार क्वेश्चन जितना शानदार उतना तुम शानदार। शानदारों की कोई कमी नहीं है। कैसे? और जाना ओह ड्राइंग
अच्छा तू भजन गाने आया करना कथा में है? तोर मन कैसे लगे राजा महल भितरी में कर मन कैसे लगे, ऐसे गाएगी हैं? सुना ऐसा गाना? ए दाई वो लइका बर फोका ले, सुना ऐसा? ऐसा ना? सुनना जाके सही गाया हूँ कि गलत है, हम बताना फिर आके, ठीक है? मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, ओ गिरे पड़े अपटे मन, और क्या था आगे? परे डरे मन खेमन, मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। सुना ऐसा गाना? है भाई लक्ष्मण मस्तूरिया, अच्छा गाना था इसको। आगे तो बहुत सारा है, मैं पानी हूँ, बहुत लंबा। हाँ ऐसा फील आ रहा है जैसे नवरात्रि हो रहा है ना, आ रहा है ना थोड़ा सा फील? नवरात्रि में ऐसे ही लगता थोड़ा सा आवाज, और ऐसे ही मैं पढ़ाते रहता था। ये सब स्पीकर नहीं लगाना चाहिए, पता है? जहाँ कथा हो रहा है वहाँ पर सुनाई देना चाहिए, बाकी जगह नहीं सुनाई देना चाहिए। यूपी में ऐसा हो गया है, होना चाहिए भाई। देखो मुझे कितना डिस्टर्ब, मैं सुहा बोलूंगा भी। ठीक है बेटिया, चलो इसका आंसर क्या आने वाला है? कितना आने वाला भैया? 0। ये इसमें जितना लगाया वो इतना लगाया, उतने लगाया उतना दिखाएगा, कुछ लोग काट देगा। अरे हाँ ना भाई, F4 से 0। इसमें बोल, अभी लिखा नहीं हूँ इसमें भी, तेरा हो गया। अब बोल F0 कितना? समझ गए क्या? इसमें बोल दे। F0 डेटा सेंटर कितना? 0 ना बेटा? अबे गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? इसमें बोल बोल 0। अभी क्या आने वाला है? 0। समझ गए क्या? तो यहाँ पर भी F0 कितना आ जाएगा? 0। अगर सिमेट्रिकल है, सेंटर पे पूछेगा तो नेट फोर्स क्या आने वाला है? 0। लेकिन अगर एक फोर्स को एक चार्ज बढ़ा दिए तो 0 नहीं आएगा। अब आंसर क्या है? जैसे मान लिया मैं क्वेश्चन दे दिया, फाइंड नेट फोर्स। इसको निकालने का तरीका है, 2 मेथड है। या तो इसकी वजह से निकाल, इसकी वजह से निकाल, इसकी वजह से निकाल, इसकी वजह से निकाल, सबकी वजह से निकाल और आंसर ला, पहला चीज। दूसरा, एक मान के चल यहाँ पर एक चार्ज था, अगर ये चार्ज होता तो सबकी वजह से नेट फोर्स 0 होता, लेकिन ये चार्ज नहीं इसलिए फोर्स 0 नहीं है, इसको इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, ये मान लो और उल्टा डायरेक्शन नहीं आया।